अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो दुनिया में मालदार हो जाए, शोहरत हासिल करे या बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो। असल कामयाबी ये है कि अल्लाह इंसान से राज़ी हो जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, रबी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। सूरतुल माइदा आयत नंबर 119। यही सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राज़ी है? क्या इसके कोई आसार या निशानियां हैं? जी हाँ, आज हम इन्हीं 3 निशानियों पर बात करेंगे जो ये बताती हैं कि अल्लाह आपसे खुश है, अल्लाह आप पर अपनी मोहब्बत नाजिल कर रहा है और आपकी दुआओं को कबूल करने के दरवाजे खुल गए हैं। सुनो, तुम परेशान क्यों हो, मायूस क्यों बैठे रहते हो? यूं मायूसी में बैठे रहने से क्या बदल जाएगा? मौजज़े तो तब होते हैं जब इंसान अपने रब के सामने झुककर खड़ा हो। यकीन का दावा करते हो तो फिर यकीन रखते भी क्यों नहीं? ये सोचकर क्यों घबराते हो कि आगे क्या होगा? जानते हो ये बेचैनी क्यों सताती है? क्योंकि तुम जल्दबाज हो और जल्दबाजी हमेशा थका देती है। तुम बार बार अल्लाह के फैसलों पर सवाल उठाते हो, लेकिन आखिर में हर बार वही अल्लाह अपनी मोहब्बत से तुम्हें बचा लेता है। तुम समझते हो कि ये सज़ा है, हालांकि ये तो हिफाजत है। जिंदगी तुम्हें हर रोज़ हकीकत दिखाती है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि जिसने सब कुछ संभाला है वो रब तुम्हें कभी तना नहीं छोड़ेगा। बस एक बार दिल से अल्लाह को आजमा कर देखो, फिर तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारी चाह अल्लाह की चाह बन जाएगी, तब वही कुछ होगा जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में है। याद रखो, जब तुम रब को राज़ी रखोगे तो फिर वो सब तुम्हारा होगा जिस पर तुम्हारा दिल राज़ी है, क्योंकि जब रब कारसाज है तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? लोग कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। यकीन करो, हर चीज़ एक प्रोसेस है। खुशी तक पहुंचने के लिए दुख से गुजरना पड़ता है। वक्त से पहले न सब्र मिलता है न खुशी, जैसे फूल भी वक्त पर खिलते हैं। अगर कोई दुख दे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करो, जिन्हें अपने ही भाइयों ने कैद में डाल दिया। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, जो मछली के पेट में थे। और अगर कभी अकेला महसूस करो तो याद करो कि अल्लाह ने वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनता है, तुम्हारी मुश्किलात खत्म करेगा। शैतान वसवसे डालेगा कि अल्लाह सुन रहा है या नहीं, मदद करेगा या नहीं, लेकिन याद रखो, वसवसे ईमान की कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की मजबूती की अलामत है। शैतान भटके हुए के पीछे नहीं जाता, वो तो उसी को गुमराह करना चाहता है जो सीधे रास्ते पर है। इसलिए दुआ करते रहो, अल्लाह से बात करते रहो। कुरान की वो दुआएं याद करो जो अल्लाह ने हमें शैतान से बचने के लिए सिखाई। यकीन रखो, एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और अल्लाह की मदद तुम्हारे करीब होगी। अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, क्योंकि हकीकत यह है कि अल्लाह तो कभी नाराज हुआ ही नहीं। वो तो हर लम्हा तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे दिल की गहराइयों को जान रहा है। तो फिर तुम क्यों मायूस होते हो? पहली निशानी, दिल में सुकून और इबादत में लज्जत। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो सबसे पहली निशानी यह है कि उसके दिल में सुकून उतर आता है। वो सुकून जो न दौलत दे सकती है न दुनिया का कोई ताल्लुक। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में इबादत की लज्जत डाल देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो बस एक फ़र्ज पूरा करते हैं, लेकिन कुछ लोग नमाज में ऐसा डूब जाते हैं जैसे वो अपने रब से बात कर रहे हों। वो कुरान की तिलावत करते हैं तो दिल भर आता है। ये कैफियत इत्तफाक़ी नहीं होती, ये अल्लाह की रज़ा की निशानी है। हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वजहू ने फरमाया कि जब तुम इबादत में दिल का सुकून महसूस करो तो समझ लो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है। दूसरी निशानी, मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद का आना। अल्लाह की रजा की दूसरी बड़ी निशानी यह है कि मुश्किल वक्त में आपको अल्लाह की मदद बार बार महसूस होती है। याद रखें, जिंदगी में मुश्किलात सब पर आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तूफानों में भी नहीं डूबते। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उनके लिए एक नया दरवाजा खुल जाता है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह उनके साथ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے دل میں اچانک یہ سکون آ جائے کہ سب ختم ہو گیا لیکن میرا اللہ ہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اسی لیے آپ کے دل میں ہی یقین پیدا کر دیا ہے۔ واصف علی واصف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو رب پر بھروسہ کر لے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اپنی رضا کے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تیسری نشانی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دینا۔ تیسری نشانی جو سب سے خوبصورت ہے وہ یہ کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث سے قدسی میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، پس اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بڑے مشہور نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ رہنے کو دل چاہتا ہے، ان کی بات دل کو لگتی ہے، ان کی دعائیں اثر کرتی ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور ان کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو اپنی نیت کو پاکیزہ کریں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ 3 نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں، دل میں عبادت کا سکون، مشکل وقت میں اللہ کی مدد، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت، تو خوش ہو جائیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے، آپ پر اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل اللہ پر ایمان کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔